हरे रामा हरे कृष्णा सभी लोगों को मेरा। आज मैं आप सभी से बात क्या करना चाहती हूँ, बात करना चाहती हूँ नाम जप पे। और नाम जप के बारे में आजकल हम लोग बहुत जगह आपको मिल जाएंगी, बहुत सारी चीज़ें, सभी संत बोल रहे हैं कि नाम जप करना चाहिए। लेकिन नाम जप मैंने कैसे प्रैक्टिस किया, मेरे जो डेज़ थे, जब मैंने बताया कि मेरे एक्सीडेंट वाला डेज़ थे, तो उससे पहले थोड़ा सा पता चल गया था कि नाम जप के प्रभाव क्या हैं और क्या हो सकता है इससे। तो मैंने बस जब एक्सीडेंट हुआ तो ये होता ही है, आइसोलेशन में थे। और उस टाइम मैंने नाम जप का कैसे प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया। एक्चुअली क्या है ना, मेरी विजुअलाइजेशन पावर बहुत तेज़ है। और विजुअलाइजेशन पावर तेज़ होने की वजह से मैंने नाम जप कैसे किया, मैं आपको यहाँ पे शेयर करती हूँ। मैंने जब क्या कहते हैं नाम जप स्टार्ट किया, तो जैसे मैं मेरे अंदर से श्री राम नाम स्वयं ही आया। हनुमान जी की भक्ति शुरू की थी और श्री राम नाम तो आना तय ही था। तो प्रभु ने दे दिया श्री राम नाम। और कैरेक्टरिस्टिक भी मेरी उन्हीं से मिलती जुलती रहती हैं। या उन्हें भी त्याग पसंद है, मुझे भी त्याग पसंद, उन्हें भी सच्चाई पहले नंबर पे पसंद है। सच्चाई पे वो कहीं कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, चाहे जो चीज़ें हो जाएं। मैं भी सच्चाई पे कभी कभी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती। सच्चाई और धर्म का रास्ता ही सत्य है, चाहे वो कितना भी डगमगाता हो, लेकिन चलेंगे उसी मार्ग पे जो सच्चा होगा। जब झूठ के मार्ग पे नहीं चल सकते, यही सत्य है। तो श्री राम का नाम आ गया, अति अद्भुत हुआ मेरे साथ। तो उसके साथ मैं ये कहना चाहूँगी, जब मैंने नाम लेना स्टार्ट किया, मैंने कैसे प्रैक्टिस किया। मैं पूरे हॉल में, अपना जो मेरा रूम है वहाँ पे लेटी रहती थी। और जब मैं लेटी रहती थी तो मैं ऐसा सोचती थी कि मैं लेटी हूँ और मेरे पूरे मुंह पे, मेरा पूरा फेस जो है वो उस पे पूरे पे राम नाम है। मतलब ऐसे, जैसे कहते हैं ना कि गोल्डन गोल्डन कलर का जो है उससे, और जो लिप्स हैं, जैसे अगर मैंने सोचा तो मैंने सोचा रोज़ की जो छोटी छोटी पंखुड़ी होती उनसे राम नाम लिखा हुआ है। ऐसे पूरे कमरे में राम नाम घूम रहा है, ऐसे चक्रों में घूम रहा है। ऐसे देखती थी मैं कि ऐसे कोई कर्टन आया ऊपर से नीचे और उस पूरे पे राम नाम लिखा हुआ है। एंड आई विजुलाइज लाइक दैट। और आप, मतलब सच में आपको ये बताती हूँ कि जब मैंने उस तरीके से नाम प्रैक्टिस किया, आई वॉज़ लाइक दैट टाइम, कि उस टाइम तो मेरे साथ ऐसा हो गया था कि मुझे वो जीवन का जो समय था, पहली बात तो वो इतनी चोट थी। और उस चोट का मैं बताती हूँ आप लोगों को कि 1% का शायद कितना परसेंट हुआ होगा, वो भी दर्द नहीं हुआ है ना, बिल्कुल ही दर्द नहीं हुआ। मुझे क्या बताइए, ये तो मिरेकल ही है भाई गॉड का। अब इससे बड़ा मिरेकल क्या, और कौन सा भगवान का दर्शन की बात तो छोड़ दीजिए, राम का नाम ही इतना बड़ा काम कर रहा है ना। तो ये होता है, अद्भुत तरीके से मैंने नाम लिया और अद्भुत तरीके से मेरे भगवान ने मुझे अद्भुत तरीके से मेरा अपना प्रेम दिखाया। बिना देखे इतना प्रेम कर लेते हैं, इतना प्रेम कर लेते हैं कि मतलब पूरी चोट, इतनी इतनी गहरी चोट, इतनी गहरी चोट, और उन्होंने तो जैसे लगा कि एक क्या कहते हैं, एक छोटा सा कंकड़ भी सही से चुभा नहीं होगा, इस तरीके से कर दिया। मतलब क्या अद्भुत है। इस चीज़ को चमत्कार ही बोल सकते हैं और कुछ नहीं बोल सकते हैं। लोगों से जब कभी मैं थोड़े कुछ लोगों से शेयर कर देती हूँ तो वो कहते हैं अच्छा आप शौक में चली गई होंगे इसलिए आपको दर्द नहीं होगा। व्हाट द हेल। आप समझिए इसको कि ये शौक में जाना नहीं था, ये एक वो था कि राम नाम का प्रभाव है। शौक में जाने से तो आदमी को क्या मतलब, फिर तो उसमें गया ना, क्या कहते हैं उसको, कोमा में गया। शौक मतलब वो होता है, शौक में जाना ये नहीं होता है कि मैं राम का नाम ले रही हूँ। मतलब भक्ति पे भी लोग, कुछ लोग हैं जो ये बोले कि आप शौक में चलिए। मैं तो उन्हें ये बांटना चाह रही थी कि आप भी ऐसा नाम लो। लेकिन भाई ठीक है, आपके चक्षु नेत्र खुले ना खुले, मेरा काम है आपसे बताना। तो जो लोग भी, मैं ये कहूँगी कि नाम जप का आपने प्रभाव मेरे मुंह से सुना कि मैं इस तरीके से विजुलाइज़ करके राम नाम लेती हूँ। जैसे मैं जब भी रूम में खड़ी हूँ, यहाँ पे मान लीजिए मैं खड़ी हूँ, अगर मैं अपनी वीडियो भी बना रही हूँ तो मैं वहाँ पे बैकग्राउंड में, अब मैंने इतनी प्रैक्टिस कर ली उस टाइम में कि अब मुझे राम नाम भी मैं बैकग्राउंड में देख सकती हूँ, जब मैं चाहूँ तो देख सकती हूँ ऐसे। और राम नाम की ऐसे मैं सोच लेती हूँ तो मुझे राम नाम की बिंदी दिखने लगती है, राम नाम का क्या कहते हैं कुंडल दिखने लगता है। जो चाहूँ, जो जिस तरीके से सोचूँ, अब राम जी दिखते हैं, हर जगह दिखते हैं, जिस तरीके से राम नाम लेना चाहूँ, जिस तरीके से। हाँ, लेकिन कुछ लोग कहेंगे कि उनके पास इतना टाइम नहीं होता।
देखिए हमारी पहली बात तो हमारी ज़िंदगी में, सबकी ज़िंदगी में कभी ना कभी ऐसा वक्त आएगा, मतलब ऐसा नहीं कि भाई आपका एक्सीडेंट होगा, कभी ना कभी मान लीजिए आपकी एक दिन की छुट्टी है और उस दिन आप कहीं घूमने वूमने मत जाइए, उस दिन ऐसा प्रैक्टिस कर लीजिए और कोई काम मत करिए, वैसे प्रैक्टिस कर लिया आप। 5-6 घंटे एक दिन प्रैक्टिस करेंगे ना, आपको तो दूसरे दिन से खुद लगेगा कुछ तो मिरेकल हुआ था। अगर आप सच में हैप्पीनेस चाहते हो, आप सच में स्पिरिचुअलिटी चाहते हो, आप सच में क्या कहते हैं उसको, पीस पॉजिटिविटी चाहते हो, तो दैट कम फ्रॉम दैट ओनली द गॉड नीड, राइट। आप सोचिए, मैं इतनी पीसफुल हूँ कि मैं बहुत सालों से बस पीस का, देखिए पहली बात तो माइंडसेट ऐसा है, वर्कहॉलिक हूँ मैं बहुत ज़्यादा, कि मेरे को हर टाइम कोई ना कोई वर्क करने को चाहिए, मैं खाली नहीं बैठ सकती, मेरे को खाली बैठना पसंद नहीं है ना। तो वर्क नहीं है, और अगर बात भी करूँ तो मुझे ऐसे लोग चाहिए होते हैं जो मेरे माइंडसेट के हों, जो मैं कुछ अच्छी पॉजिटिव बातें करूँ, वही बातें हों, या तो मैं प्रभु की बातें करूँ या तो मैं ज्ञान की बातें करूँ। और अगर उससे हट के कोई मुझसे थोड़ी सी भी बातें करना हो शुरू करता है, हाँ कभी कभी इन्वॉल्व हो जाते हैं, और फिर इन्वॉल्व होने के बाद बहुत गिल्ट आता है। पहले तो इन्वॉल्व हो जाते हैं तो पता नहीं चलता था, अब जब इन्वॉल्व होते हैं उसके बाद पता चलता है, बहुत गिल्ट होता है कि इतना टाइम मैंने वेस्ट कर दिया, इतने टाइम में मैंने अपना ये काम कर लिया होता, या तो मैं जो है अपना ये टाइम कहीं यूटिलाइज़ कर लेती। मतलब मेरा टाइम यूटिलाइजेशन पे बहुत ही ज़्यादा होता है। मैं बिल्कुल भी अपना, ना मैं अपना टाइम ख़राब करना चाहती हूँ, ना मैं लोगों का टाइम ख़राब करना चाहती हूँ। मेरा मेरा बिलीव इसी पे है, क्योंकि अगर देखिए, अगर आप गृहस्थ जीवन में हैं और अगर आप अपना काम कर रहे हैं और काम करते करते राम नाम लेते रहें, या फिर जो भी नाम आपको पसंद हो, अगर आपने वो ले लिया, तो विश्वास मानिएगा मेरा आप, कि आपको जीवन में, हम सब बस शांति ढूंढ रहे हैं और वो शांति मिलेगी। हाँ, अगर तो आपको किसी को दुखी देना अच्छा लगता है, अगर आपको किसी को परेशान करना ही अच्छा लगता है, उसकी परेशानी में आपकी खुशी है, तो मेरे वीडियोस आपके लिए बिल्कुल नहीं है। तो आप बिल्कुल छोड़ दिया करिए ये वीडियोस, बिल्कुल मत देखिए ये वीडियोस, राइट। क्योंकि ये मैं यहाँ पे मैं उन सोल की बात कर रही हूँ जो अपने आप को पहचान अभी तक नहीं पाई, वो पीस चाहती हैं, लेकिन वो लोगों की निंदाओं में भी फंस के अपनी पीस को, अपनी लाइफ को डिस्टर्ब करते हैं। लेकिन मैं उनकी बात यहाँ पे बिल्कुल नहीं करती हूँ, जो लोग अपने सुख से सुखी नहीं लेकिन दूसरे के सुख से दुखी हैं, राइट। ऐसी सोल्स की बात नहीं कर रही हूँ। और अगर आप ऐसी सोल हो भी हो तो प्लीज़ भगवान के लिए अभी से सही हो जाओ, क्योंकि देखिए, गॉड इज़ द सुप्रीम पावर, और वो हम सोचते हैं ना कि हमें हर हर समय कोई नहीं देख रहा है, वो हमारे क्या कहते हैं ना, एक एक सेकंड का लेखा जोखा रख रहे हैं, एक एक सेकंड का लेखा जोखा रख रहे हैं। तो हमेशा कर्मों को उनको दिखाने के लिए करिए, किसी सामने वाले को, किसी को इन्फ्लुएंस करने के लिए, कि हम समाज में अच्छे बन जाएं, मत करिए ये सब, क्योंकि आप समाज में बेसिकली बहुत अच्छे बन जाएं, लेकिन क्या फ़ायदा कि आप प्रभु की नज़रों से गिर जाएंगे। और आप मुझे ये बताइए, कौन सा ये समाज है? ये समाज तो, मतलब मैं आपको सच बताऊँ, यहाँ पे मर्डरर घूम रहे हैं, अगर उनके पास बहुत पैसा है तो वो मर्डर, उन्होंने 10 मर्डर कर दिया, लेकिन वो शायद हमारी संसद में भी जाके बैठ जाएंगे। और कुछ होंगे ऐसे होंगे जो बहुत सारे रेपिस्ट होते हैं, मैंने देखा है, अगर उनके पास पैसा है वो आराम से खुले छूट आते हैं, फिर वो अपने काम यहाँ पे बहुत ही आसानी से इसी समाज में कर रहे होते हैं, कोई उन्हें कुछ नहीं बोलता है, क्योंकि उनके पास एक टाइम पे पैसा होता है। क्योंकि यहाँ पे लास्टली पैसा ही पूजते हैं लोग, या तो अच्छाई तब पूछते हैं जब वो पीक पे पहुंच जाती है। तो कौन से समाज में आप आप अच्छे दिखाने के लिए कर्मास कर रहे हैं? आप अपने कर्मास उन प्रभु, आप सभी से मेरी गुजारिश है, पहली बात तो मेरी वीडियो जो भी देखे, जो भी, मैं तो ये चाहती हूँ कि हर आत्मा शुद्ध हो जाए, हर आत्मा शुद्ध हो जाए, तो अद्भुत होगा ना, और कुछ अच्छा होगा, कुछ चमत्कार होंगे। अगर मेरी वीडियो से, अगर आप जो है कुछ अपने गलत कर्मास क्रिएट कर रहे होंगे, किसी को दुख दे रहे होंगे, या फिर किसी के लिए कुछ गलत करने जा रहे होंगे, अगर वो करने से रुक जाएगा तो शायद मेरे ये वीडियोस बनाना सक्सेसफुल हो जाएगा। बस मैं यही कहती हूँ कि अपने कर्मास को सिर्फ़ और सिर्फ गॉड को दिखाने के लिए करिए, और सोसाइटी में अच्छा बनने के लिए, किसी के इन्फ्लुएंस में अच्छा बनने के लिए, कि हम उसकी नज़रों में, हम सोसाइटी में अच्छे बन जाएँ, डज़न्ट मैटर। क्योंकि वो जो है ना, वो हर एक सेकंड के, एक सेकंड के कौन से पार्ट का लेखा जोखा रख रहे हैं, उनके पास सब कुछ है ना, उनके उनसे कुछ नहीं छुपा। और सही मानिएगा, अगर आपने उनको उनको प्रभावित करने के लिए कोई काम किया है, तो आप सच में खुश रहेंगे, कैसी भी परिस्थिति आए ना, आप खुश रह लेंगे। लेकिन अगर आपने उनको दिखाने के लिए अपने काम नहीं किए हैं, तो आप स्वयं को तो क्या, मतलब आप आसपास वालों को तो क्या, आप स्वयं को नहीं खुश रख पाएंगे, फिर आप इन चीज़ों में फंसेंगे, निंदा
और ये सारी चीज़ें इनमें आप फँसेंगे और फिर आपको कोई नहीं बचा पाएगा। मान लीजिए अभी तक देर हो गई हो तो हो गई हो, लेकिन अब से सुधर जाइए। अब से जो है प्रभु का नाम लीजिए और किसी के लिए मैं कहती हूँ कि अच्छा सोचिए, ना बुरा बोलिए, ना बुरा सुनिए, ना बुरा देखिए। कोशिश करिए, है ना, कि ऐसा ही करिए। और दूसरी चीज़ कि जैसे मैंने बताया आपसे कि नाम जप को इस तरीके से विज़ुअलाइज़ करके करिए। अब कुछ लोग ये कहेंगे कि इसके क्या प्रभाव आते हैं, तो प्रभाव मैंने बताया, प्रभाव कुछ ऐसे होते हैं कि दिख रहे हैं ना आप मुझे, आई थिंक जो है मतलब एक्सीडेंट हुआ है मुझे अगस्त में एक्सीडेंट हुआ था। तो प्रभाव कुछ ऐसा था कि मेरी 10 डेज़ में जो रिकवरी थी ना, मैं आपको दिखा नहीं सकती। अगर होगा तो अगर आप चाहेंगे तो मैं ज़रूर अपनी वीडियो शेयर कर दूँगी कि जो मेरा एक्सीडेंट हुआ था उस टाइम मैं कैसी थी और आफ्टर 10 डेज़ मैं ऐसी थी कि आफ्टर 10 डेज़ तो मतलब मैं ऐसी थी कि मतलब आई वाज़ ओके, मतलब बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। और इवन पहले दिन से भी मैं उतनी चोट के बाद भी हँस रही थी। लोग मुझे देखते थे, कहते थे बहुत चोट आई है, बट मुझे कुछ अंदर से नहीं फ़ील हो रहा था। मतलब क्योंकि मेरे अंदर वही नाम चलता रहता था। तो ये नाम जप के प्रभाव हैं। अब इससे ज़्यादा क्या नाम जप के प्रभाव को मैं आपको बताऊँ? ये तो मेरा लाइफ़ एक्सपीरियंस, तो मैं खुद ही बता सकती हूँ ना आप लोगों को। फिर उसके बाद मैंने कहा विज़ुअलाइज़ करिए, नाम जप करिए और इस तरीके से प्रभाव देखिए। अब कुछ लोगों का यहाँ पे ये ऐसा रहेगा कि हम बहुत ज़्यादा अपनी कंपनीज़ में के वर्क में या फिर अपने ऐसे वर्क एनवायरनमेंट है जहाँ बहुत बिज़ी होते हैं, राइट? तो देखिए आप बहुत ज़्यादा बिज़ी रहते हैं। देखिए मैं भी बहुत सारे ऐसे काम करती हूँ और काम मैंने करे ही हैं जहाँ मैं इतनी बिज़ी रहती हूँ। कभी-कभी ऐसा भी हुआ है कि मैंने शायद वर्क 20 मतलब 20 आवर्स भी वर्क किया होगा, 24 आवर्स में कुछ ना कुछ मिला के 20 आवर्स भी वर्क किया है मैंने। किसी दिन ऐसा भी गया है मेरी ज़िंदगी में। तो लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि हम हर 50 मिनट बाद 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं और उस 10 मिनट में अगर तो हम पीसफुल सोल हैं तो हमें अपने लाइक माइंडेड पीपल चाहिए होते हैं काम करने के लिए, है ना, बात करने के लिए। तो लाइक माइंडेड पीपल भी बात करने के लिए मिल रहे हैं, तो आप जैसे मान लीजिए 4 घंटे में 5 घंटे में वो 4 घंटे अपने लिए निकाल लीजिए और प्रभु के लिए निकाल लीजिए। उस 4 घंटे में 10 मिनट जब आप कहीं पे भी पानी पीने जा रहे हैं या फिर कहीं पे भी कुछ मैंने पानी को वजह से मैंने बताया उसमें नाम देख लीजिए, नाम विजुलाइज़ कर लीजिए और पानी पी लीजिए। हो गया नाम जप। ये सब चीज़ें प्रैक्टिस करेंगी और प्रैक्टिस करने से आपके लाइफ में धीरे धीरे इनकलकेट हो जाएंगी। और एक और प्रभाव मैं बताऊंगी कि नाम जप क्यों करें, है ना, वाई वाई क्यों करें, ये बड़ा क्वेश्चन होता है। क्या हो जाएगा नाम जप करने से, मैं बताऊँ। ये जो हमारा माइंड है ना, ये जो ह्यूमन ब्रेन है, वो गॉड का बहुत बड़ा गिफ्ट है। पहली बात तो हम क्या कहते हैं, इतना टाइम अपना वेस्ट कर चुके होते हैं, हमें लगता है हम अरे हमने पैसे बना दिए, रुपये बना दिए। आप इसमें से क्या ऊपर लेके जाने वाले हो, पहली बात तो ये सोचना, कुछ भी आपके साथ नहीं जाएगा। तो पहली ठीक है, आप कुछ ऐसा इनकलकेट करके जा रहे हो जिसमें आप बहुत ज़्यादा बिज़ी हो, तो भी मैंने उसके लिए नहीं बता दिए कि कहाँ कैसे आप नाम जप करो। दूसरा, ये ब्रेन जो है ना, ये इसमें बहुत सारे थॉट्स आते हैं, सुबह से लेकर रात तक बहुत थॉट्स आते हैं, ठीक है। अगर तो हमारे पास कुछ ऐसी गैदरिंग नहीं है, जो ज़रूरी नहीं है ना कि हम हमेशा हमारे लाइक माइंडेड पीपल ही हमारे साथ हों, है ना। अगर आपके लाइक माइंडेड पीपल आपके नहीं साथ हैं तो आप बस इतना करो कि जब वो आपका टाइम है तो उसमें आप किसी से बात भी कर रहे हो तो उसकी बातों पे ध्यान ना देकर अंदर आपका नाम जप करते रहो आप, है ना। नाम जप आप करते रहो 10 मिनट के लिए भी। अगर आपने वो नाम जप कर लिया, जो है, आपको आपके लाइक माइंडेड पीपल नहीं मिले तो उस नाम जप का आपको आपके जीवन में प्रभाव दिखेगा। और प्रभु का नाम आते ही आपके जीवन में, आपके दिमाग से में कहीं बाहर से अगर कुछ भी जो अभी तक कूड़ा कचरा लोगों के द्वारा डाल भी दिया गया है, तो वो कूड़ा कचरा भी प्रभु बहुत अच्छे से साफ़ कर देते हैं। प्रभु का नाम इतना बड़ा प्रभाव उसका होता है, सच मानिएगा। उसका प्रभाव इतना बड़ा होता है कि अगर वो कूड़ा कचरा पड़े ना और आप सच्चे दिल से, जैसे मैंने बताया, जैसे अभी जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ, मैं जब बोलती हूँ, मैं सच में बता रही हूँ, जब मैं यहाँ पे बोलती हूँ और उसके बाद मैं जब वापस से अपने वीडियो खुद ही देखती हूँ, जब कुछ ऐसे टाइम होते हैं जब मैं अपने आसपास की लाइफ में इन्वॉल्व हो जाती हूँ, तो जब मैं अपने वीडियो खुद ही देखती हूँ तो मुझे नहीं समझ में आता
कि इतना सुंदर मैंने बोल दिया, इतना अच्छा बोल दिया अपने प्रभु के बारे में। मुझे नहीं लगता कि वो मैं बोल रही होती हूँ, ये मैं नहीं बोल रही हूँ, है ना। ये उस टाइम प्रभु आ रहे हैं, और प्रभु तो बस आप सबको कहना चाह रहे हैं कि मेरा नाम लो, मुझे बस ऐसे ही याद करो। मुझे ऐसा नहीं कि यहाँ पे मेरे यहाँ मंदिर में जाओ और बस घंटी तब बजाओ कि मुझे ये इच्छा है, मेरी ये इच्छा है, मुझे दे दीजिए, नहीं। तो मैं मेरे प्रभु की वाणी से ये बोल रही हूँ, आप सभी से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आइदर यू आर स्पिरिचुअल, आइदर यू आर नॉट, स्टार्ट द नाम जपा। दैट इज़ द भक्ति, गुड भक्ति वे, जो हमें इस कलयुग में बहुत आसानी से भगवान मिल जाएंगे। भगवान, पता है आपको, एक संत थे, पता है संतों के साथ तो बहुत ही ऐसा कुछ मैंने सुना है कि जैसे ईशा मसीह थे, उनको भी लोग सूली पर चढ़ा रहे थे। कोई संत थे, मुझे उनका नाम अभी नहीं याद है, मैंने कहीं ये स्टोरी सुनी थी। कोई संत थे, उनको लोग कोई पीट रहे थे, पीट रहे थे, पीट रहे थे, और क्योंकि वो हरि नाम लेते रहते थे, किसी भी कंडीशन में हरि नाम लेते रहते थे, तो लोग पीट रहे थे जो लोग। तो सोचिए हमारे संत कितने अद्भुत हैं ना, कि वो जब पीट रहे थे, उनको पीटा जा रहा है, और उन्होंने उस वक्त क्या बोला, कि जो पीट रहे थे उन्होंने बोला, हरि बोलता है, हरि बोलता है। तो उन्होंने कहा, चलिए शुक्र है कि आप लोगों ने इसी बहाने हरि का नाम ले लिया, और इससे जो है आप सबको भी, आप सबके भी कुछ अच्छे कर्मांश जुड़ गए। तो ये होता है, ये होते हैं संतों के प्रभाव, ये होते हैं एक्सट्रीम पीसफुल लोगों के प्रभाव, कि वो अपने आस-पास के लोगों को में भी पीस फैला देते हैं, है ना। तो ये संतों के प्रभाव हैं, ये संतों की संगति का असर है। तो मैं तो भाई यही कहूँगी कि अगर आपको संत संगति नहीं मिल पा रही है, तो जो है क्या कहते हैं, आजकल यूट्यूब है ही, सत्संग को सुनिए, ध्यान से सुनिए, यकीन मानिएगा आपके जीवन में चेंजेस आएंगे। अब कुछ लोग जैसे कहते हैं ना कि हमें रोज़ टाइम नहीं होगा सत्संग सुनने का, हफ्ते में एक दिन 1 घंटा सबके पास होता है। और अगर कोई कहता है नहीं है ना, तो मतलब वो अपने आप को ही नहीं मैनेज कर पा रहा है। जब वो अपने आप को मैनेज नहीं कर पा रहा है, वो प्रभु को ही भूल गया। सोचिए ना, हम क्या हैं, आप ये सोचिए, हम लोग मतलब लोग कहते हैं ना कि प्रभु के दर्शन, अरे प्रभु के दर्शन क्या है, हमारी सांसें चल रही हैं, यही प्रभु का दर्शन है। हम जब अपने आसपास देखें तो हमें कितने पशु पक्षी हैं, आप सोचिए कौन सा मैं तो एलन मस्क को बहुत मानती हूँ। जैसे भाई एलन मस्क हैं और एल्बर्ट आइंस्टीन हैं, ये सब इंसान है ना, तो इनको तो हमारे प्रभु ने बनाया, तो ये इतनी चीज़ें बना रहे हैं, ऐसे ऐसी चीज़ें कर दे रहे हैं ना। लेकिन क्या कहते हैं, जो हमारे प्रभु हैं, वो सोचिए क्या क्या उन्होंने कितनी चीज़ें बना दी, कितने मानव, और उन्होंने ही इन लोगों को भी बनाया जो हिस्ट्री क्रिएट कर रहे हैं। और वो मानव तो छोड़ दीजिए, उन्होंने कितने पशु पक्षी बनाए हैं, उन्होंने कितनी चीज़ें बना दी हैं, कितनी चीज़ें, कौन कर सकता है ऐसा। अब कौन से परमेश्वर की हमें क्या कहते हैं लोग, अब कौन सा आपको चाहिए कि आप छोटी छोटी चीज़ों में उलझे रहें, हैं। थोड़ा तो अपने लिए समय निकाल लीजिए, अपने प्रभु के लिए समय निकाल लीजिए, शांत मन से, शांत चित्त से नाम जप करिए। जो आपका खाली समय है ना, एकदम छोड़ दीजिए। जब आप निंदा एकदम छोड़ देंगे, कोई आपके साथ गलत भी कर दे रहा है, मैंने क्या कहा, कोई आपके साथ गलत भी थोड़े टाइम के लिए होता है, मैं समझती हूँ, थोड़े टाइम के लिए होता है, मेरे साथ भी होता है, थोड़े टाइम के लिए हम परेशान हो जाते हैं, बट उसके बाद छोड़ दीजिए सारी चीज़ें, है ना। प्रभु का नाम लीजिए, जैसे मैंने बताया, विजुअलाइजेशन पावर बढ़ाइए अपनी, है ना। उस खाली टाइम में एक बार, मेरा कहाँ मानिएगा, 15 मिनट के लिए भी रोज़ आपने ऐसे प्रैक्टिस कर लिया ना विजुअलाइजेशन पावर, जैसे मैं प्रैक्टिस करती हूँ। जैसे मैं क्या कह रही हूँ कि मेरा रूम है, और अगर मान लीजिए अभी मैं वीडियो नहीं बना रही होती, तो मैं ऐसे, और अभी वीडियो बना भी रही हूँ, अगर मैं अभी भी, तो बैकग्राउंड में मुझे ऐसे राम 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 चक्रास में ऐसे घूमते घूमते अपने आसपास दिख जाएगा, क्योंकि मैंने उतनी प्रैक्टिस कर ली ना। देखिए क्या है, हैबिट बनाती हैं लोगों को, हैबिट ही बनाती हैं, हैबिट ही बिगाड़ती हैं। आप कैसे माइंडसेट में और कैसे इन्वायरमेंट में रह रहे हो, यही सब चीज़ें अफेक्ट करती हैं। तो अगर आपके पास ऐसा इन्वायरमेंट नहीं है, तो आप इन्वायरमेंट क्रिएट करो। क्रिएट करना चाहिए ऐसा इन्वायरमेंट, है ना। अच्छा इन्वायरमेंट किसको नहीं अच्छा लगता है भाई।
अब जैसा मैंने बताया कि अगर आप किसी का दुख भी देखना चाहते हो तो भाई मत देखो ना, अपने सुख से सुखी रहो ना, क्यों किसी का दुख देख के खुशी रहना है ना। आज से ये सब चीज़ें ट्राई करो, कुछ अच्छा ट्राई करो ज़िंदगी में। आप प्रभु का नाम लेके तो देखो। वो कुमार विश्वास जी का बहुत अच्छा, बहुत सुंदर गाना है ना, जिव्यावाड़ी अर्थवती हो गई लगी जब जब जपने राम का नाम, है ना। सच होता है ये। जब इस जिव्या पे हमारे श्री राम का नाम आता है तो वो जो हैप्पीनेस होती है वो होती ही है, मतलब वो इंटरनली होती है। जैसे मैं अयोध्या गई, मैंने अयोध्या में श्री राम जी का वहाँ पे सुंदर चित्र देखा, सुंदर मूर्ति देखी। अब जब मैं देखना चाहती हूँ तो मुझे मन में ऐसे ही सेम टू सेम दिख जाते हैं। मेरे मंदिर की जो मूर्ति है, जिस वे पहले जब कभी मैं पूजा नहीं कर पाती थी, कभी कभी ऐसे कंडीशन हो जाती नहीं कर पाती थी, अब मुझे स्वतः ही वो मन में दिखता रहता है वो मूर्ति। मैं मान लीजिए अच्छे से कभी नहीं कर पाई पूजा, तो वो स्वतः ही दिख रहा है। नाम नाम ले लिया, उतनी देर में ही दिखने लगता है। अभी ले रही हूँ, अभी दिख रहा है। आप बताइए और क्या। और कितना सुंदर है ये। अब जितनी देर मैंने बोला, क्या इतना समय 21 मिनट भी आप सबके पास, किसी के पास नहीं होते हैं? सबके पास होते हैं। 21 मिनट ना सही, 15 मिनट पूरे मेडिटेशन के साथ। और सोचिए इसी बहाने आपका मेडिटेशन भी हो जाएगा। देखिए लोग एक बुक पढ़ी मैंने, द माइंड, विवेकानंद जी की। मैं उनको बहुत मानती हूँ, विवेकानंद जी को। तो उनका जो बुक है उसमें भी मतलब मैंने द माइंड तो नहीं, आई थिंक मेडिटेशन करके कोई बुक थी, मेरे को अभी याद नहीं है नेम। तो उसमें जो उन्होंने बताया ना कि कुछ जो होते हैं संत वगैरह, वो कैसे प्रैक्टिस करते हैं, मेडिटेट कैसे करते हैं। वो मेडिटेट ऐसे करते हैं कि लाइक उन्होंने देखा कि कमल का फ्लावर है ना, लोटस फ्लावर है। हमारे माइंड, हमारा जो ये सर है यहाँ के ऊपर ऐसे है, आ गया है ना, और हम उसमें देख रहे हैं कि ओम उसमें आ गया, ओम ऐसे घूम रहा है। अब सोचिए आप क्या होता है। हम में से कितने लोग चक्रास के बारे में जानते हैं? चक्रास पे भी मैं वीडियो बनाऊंगी। चक्रास के बारे में हम कितने जानते हैं कि चक्रास को आप वो करिए, क्या कहते हैं, ओपन करिए, मतलब चक्रास के बारे में जानिए। ये यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे हमारा ओम, हमें यहाँ पे ओम हमेशा दिखना चाहिए। इस तरीके से हमें मेडिटेशन करना चाहिए। जब हम मेडिटेशन करें, मेडिटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे पूर्वज किया करते थे, आज कहाँ कहाँ है, किसने। और देखिए मुझे भी मेडिटेशन पता था, लेकिन मेडिटेशन मतलब वही चीज़ होती है ना कि जब लाइफ में जब जो समय लिखा है, जिस समय पे आएगा। लोग कहते थे मेडिटेशन करना चाहिए, मैं भी बस सुनती थी। लेकिन मैं आपको लाइफ एक्सपीरियंस बता रही हूँ। एक दिन तो मैंने मंदिर में जाके मेडिटेशन किया, एंड आई वॉज लाइक कि मैं मंदिर में मेडिटेशन कर रही थी और मुझे तो अब कुछ मुद्राएं भी पता हैं, तो मैं उस मुद्रा में कर रही थी। और आप विश्वास मानोगे कि उस मुद्रा में मैं कहाँ चली गई थी आधे घंटे के लिए, मुझे भी नहीं पता। तो ये होता है क्योंकि अब मैं उस तरीके से मेडिटेशन कर लेती हूँ, क्योंकि मेरी मतलब आप भी ये सब कर सकते हो। आप नहीं कर सकते हो क्या? आप सोचो, इतना ये यही ब्रेन सबके पास है, यही दिमाग सबके पास है, इतना ही दिमाग सबके पास है और ह्यूमन ब्रेन है। मैंने हमेशा अपने स्टूडेंट्स को, बच्चों को मैं यही समझाती हूँ। अगर बच्चे मेरी ये वीडियो देखें, मैं तो अभी शेयर नहीं करती हूँ अपने बच्चों को, लेकिन शेयर कर दूँगी अब। बच्चे मेरी ये वीडियो देखें तो मैं सारे मेरे स्टूडेंट्स को कहना चाहूँगी, बिकॉज हर बच्चा मेरा बच्चा है यहाँ पे, जिनने पढ़ाया, कि बेटा मेडिटेशन ज़रूर स्टार्ट करो अपनी लाइफ में। मेडिटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पता चलेगा पीस क्या चीज़ होती है, और मेडिटेशन से जो वो बैलेंस आएगा लाइफ में, दैट विल मिरेकल, मिरेकल, राइट। आप अपनी लाइफ के हर चीज़ बैलेंस कर ले जाओगे, हर चीज़, किसी भी सिचुएशन में यू विल बी वेरी हैप्पी बाय योर इनर सेल्फ, राइट। आप अपने इनर सेल्फ से मेडिटेशन प्रैक्टिस करो। जैसे मैंने बताया ना कि यहाँ पे आपको इस तरीके से मेडिटेशन कर लेना है कि यहाँ आपको ओम हमेशा दिखे, है ना। इस तरीके से होना चाहिए। 7 चक्रास, वैसे तो बहुत सारे चक्रास होते हैं, 7 चक्रास मेन होते हैं। वो तो मतलब अब आप मटेरियलिस्टिक लाइफ भी जीना चाहते हो, उतना नहीं करना चाहते हो, नहीं कर सकते हो, लेकिन इतना नॉर्मल मेडिटेशन 15 मिनट का, जैसे मैंने बताया, किसी दिन नाम जपा कर लो। ओम भी तो भगवान का ही है सारा सब कुछ भाई, ओम में तो सब कुछ समाया है, ठीक है।
ओम करके आप जब नाम क्या कहते हैं ये मेडिटेशन करोगे तो वो ओम धीरे धीरे आपको यहाँ पे दिखेगा, जैसे मुझे दिखता रहता है। तो ये प्रैक्टिस से आता है। हमें अपनी हैबिट्स चेंज करनी है, प्रैक्टिस करना है इन चीज़ों को, ताकि जो है हमारी लाइफ इंटरनली पीस, इंटरनल, हम अपनी इंटरनल इन्वायरमेंट से कनेक्ट हो पाएँ। आउटर इन्वायरमेंट से हम कनेक्ट रहें, लेकिन उससे भी ज़्यादा अगर हम अपनी इनर सोल से पीसफुल रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। थैंक यू सो मच। डू द नाम जप, डू द मेडिटेशन। धन्यवाद।